जश्न और भारत में सिर्फ सवाल। सीज फायर के बाद दोनों देशों में अलग माहौल। सीज फायर के बाद आखिर कौन जीता कौन हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद दोनों देशों के मूड में फर्क साफ नजर आ रहा है। एक और पाकिस्तान में विजय जुलूस, पटाखे और खुशियां मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत में सवाल उठ रहे हैं, क्या हमने पाकिस्तान पर रहम खाकर रणनीतिक गलती कर दी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों पाकिस्तान युद्ध से बचने को अपनी जीत बता रहा है, क्यों भारत ने एक मजबूत और परिपक्व लोकतंत्र के रूप में संयम दिखाया और कैसे दोनों देशों की सोच, राजनीति और जनता का नजरिया युद्ध को लेकर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए नजर डालते हैं कि सीज फायर के बाद कौन जीता और कौन हारा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद दोनों देशों में अलग माहौल है। पाकिस्तान में लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं, पटाखे छोड़कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत में लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान पर रहम क्यों किया। भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि सीज फायर को स्वीकार कर लेना हमारे लिए हार को मान लेना जैसा ही है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक देश रहे हैं, पर बंटवारे के बाद दोनों ही देशों की प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक मुल्क घोषित कर दिया, जो इस्लामिक के साथ साथ सैन्य प्रभुत्व वाले देश में बदल गया, जबकि भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में डेवलप किया और लोकतंत्र को यहाँ फलने फूलने का मौका दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों की ही प्रकृति में जमीन और आसमान का अंतर हो गया। यही कारण है कि दोनों देशों के लोग युद्ध को लेकर भी अलग दृष्टिकोण रखते हैं। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान में जश्न का माहौल क्यों है। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और सीमित सैन्य संसाधनों के कारण पूर्ण युद्ध विनाशकारी हो सकता था। भारत की कार्रवाई के चलते पाकिस्तान में इतनी बर्बादी हुई है कि युद्ध को रोकना ही उनके नेताओं के लिए उपलब्धि है। स्वयं पीएम शहबाज शरीफ ने युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका और चीन की जिस तरह प्रशंसा की है, उसे देखकर साफ लगता है कि पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए कितना डेस्परेट रहा होगा। सरकार और सेना ने सीज फायर को भारत के खिलाफ मजबूत रुख के रूप में दिखाकर जनता का समर्थन हासिल किया है। भारत की कार्रवाइयों को कमजोर दिखाने के लिए दुष्प्रचार किया गया कि भारतीय सेना ने मस्जिदों पर हमले किए, बच्चों और सिविलियन को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत से लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं था। जो देश युद्ध के बीच ही IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा हो, उसके बारे में क्या ही सोचा जा सकता है। मतलब साफ है कि एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में बंदूक। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। विदेशी मुद्रा भंडार इतना ही रहता है कि बस महीने भर का खर्च किसी तरह चल जाए। सरकार के पास ले देकर एक परमाणु बम की हैसियत है। उस पर वानगी यह है कि पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियारों तक भारत की पहुंच हो चुकी है। आपको बता दें, 9 मई को हमले में भारत ने ये दिखा दिया कि उसके एयर डिफेंस प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। यह भी संभव है कि पाकिस्तान एटम बम छोड़ने के लिए मिसाइल छोड़े और भारत उसके पहले ही उसे ध्वस्त कर दे। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर दृष्टिकोण में गहरे अंतर हैं, जो ऐतिहासिक अनुभवों, सैन्य और आर्थिक ताकत, रणनीतिक उद्देश्यों और सामाजिक राजनीतिक कारकों से उपजते हैं। ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है। वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। मुनीर ने पहलगाम अटैक के करीब एक हफ्ते पहले देश के लोगों को हिंदुओं और भारत के खिलाफ नफरत भरी घुट्टी पिलाई थी। पाकिस्तानी नेता खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान का हर नागरिक काफिरों को मारकर गाजी बनने के लिए जीता है। इसके ठीक उलट भारत में सभी धर्म के अनुयायियों के लिए बराबर अधिकार मिले हुए हैं। कोई भी सेना या सरकार का जिम्मेदार शख्स उस तरह की बात नहीं कर सकता जिस तरह की बातें आसिम मुनीर ने की थी। भारतीय सेना युद्ध को आतंकवाद के खिलाफ लक्षित कार्रवाई और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने का साधन मानता है। भारत का फोकस आतंकी ठिकानों को नष्ट करना और दीर्घकालिक शांति स्थापित करना है। भारत में युद्ध को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट एग्रेशन पर आधारित है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान की जश्न की तस्वीरों के पीछे एक गहरी बेचैनी और लाचारगी छुपी है।
एक ऐसा देश जो कर्जे में डूबा है, जिसके पास ना सैन्य सामर्थ्य है और ना ही आर्थिक स्थिरता, जबकि भारत ने शांति को प्राथमिकता देते हुए अपनी वैश्विक छवि को और मजबूत किया है। भारत जानता है कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है और आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई सीमाओं के पार भी पूरी सटीकता और रणनीति से लड़ी जाती है। यही फर्क है दो देशों की सोच में। अंत में सवाल ये नहीं कि कौन जीता कौन हारा, असली सवाल है कि कौन सीख रहा है और कौन खुद को धोखे में रख रहा है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।